जय जिनेन्द्र। चर्चा दान और त्याग की हो रही है कि दान किसे कहा जाता है और त्याग किसे कहा जाता है। दान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम जनरली समझते हैं दान और त्याग दोनों एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन दान और त्याग में बहुत अंतर है। दान दिया जाता है, त्याग किया जाता है। दान देने वालों को दानी कहा जाता है, त्याग करने वालों को त्यागी कहा जाता है। दान देने वाले से ज़्यादा संसार में पूजा त्यागी की जाती है। संसार में सम्मान ज़्यादा त्यागी का किया जाता है। दान देने वाले को अभिमान भी हो सकता है, लेकिन त्यागी जो होते हैं वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए त्याग करते हैं। दान किसी अच्छी वस्तु का ही किया जाता है और सुपात्र को किया जाता है। त्याग करने के लिए वस्तु अच्छी है बुरी इससे कोई संबंध नहीं है, किसी का भी त्याग कर सकते हैं। प्लस साथ में त्याग जो होता है उसके अंदर विकल्प नहीं रहते हमको। जब हम कोई चीज़ दान में देते हैं तो विकल्प रहते हैं कि हमने जो चीज़ दान में दी है उसका सही सदुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन त्याग निर्विकल्प रहता है। एक बार त्याग कर दिया उसके बारे में उस बाद में सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। त्याग करने के दान देने के लिए वस्तु आपकी खुद की होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। त्याग के लिए वस्तु आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संसार की 3 लोग की संपत्ति का आपके पास नहीं है तो भी आप त्याग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। दान देने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए ही, एक देने वाला एक लेने वाला। त्याग के लिए सामने कोई लेने वाला पात्र की भी आवश्यकता नहीं है। दान 4 प्रकार से दिए, 4 प्रकार के हमको बताया गया है: आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान, औषधि दान। आहार दान जो होता है वो और चारों सुपात्रों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भ्रम हो जाते हैं कि हम जब जैसे मुनिराज को हम जो देते हैं उसके लिए ये बोला गया है आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान, औषधि दान। लेकिन हम यदि किसी भूखे को खाना खिलाएं या किसी जीव को, गाय वगैरह को रोटी खिलाएं, उसको हम आहार दान माने तो ये हमारी भूल होगी। ये होती है जीव दया, ये आहार दान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शर्त है सुपात्र होना चाहिए। और इसी प्रकार हम स्कूल में जो बच्चों को पुस्तकें बांटते हैं, कापी किताबें बांट देते हैं और उसको शास्त्र दान समझते हैं, तो वो भी हमारी एक भूल है। शास्त्र दान के लिए भी जो हमारे गुरु होते हैं, सच्चे गुरु, उनको जिनवाणी हम जब भेंट करते हैं उसको शास्त्र दान कहा जाता है। और जो स्कूल में हम पुस्तकें बांट रहे हैं वो सामाजिक सेवा है। इसी प्रकार औषधि दान भी, हम जो गुरु को आहार में औषधि देते हैं ताकि उनका शरीर के अंदर कोई भी व्याधि ना आए, व्याधि हो तो ख़त्म हो जाए। और जो अस्पताल में दवाइयाँ बांट देते हैं तो उस दवाइयों को हम यदि औषधि दान समझते हैं तो वो भी गलती है हमारी। वो जीव दया खाते में उसको मानना चाहिए। इस प्रकार अभय दान में भी हमको समझना चाहिए, तो चारों दानों का स्वरूप समझना चाहिए, त्याग का स्वरूप समझना चाहिए कि दान और त्याग में जो विशेष रूप से बेसिक अंतर हमने ये जो देखे हैं, यदि हम उन चीज़ों को दान समझेंगे जो हमने अभी देखा दान की, तो हमको उसका पुण्य बंधन ही होगा, दोष लगेगा। इसलिए दान के लिए हमेशा दान अच्छी चीज़ का दिया जाएगा, सुपात्र को ही दिया जाएगा। अब त्याग के लिए बुरी चीज़ कैसे होती है? चीज़ अच्छी होती है उसको भी बुरा मान करके त्याग किया जाता है। जैसे कि कोई राजा महाराजा होते थे, राजपाट अपना महल छोड़ करके जंगल में जाके तपस्या करते थे, त्याग करके चले जाते थे। तो अच्छी चीज़ थी उसको बुरा जान करके त्याग करते थे। या फिर हमारे जैसे श्रावक अपना स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, घर बार, गृहस्थी छोड़ करके जाते हैं और मुनि बन करके, मुनि धर्म अंगीकार करके त्याग तपस्या करते हैं जीवन के कल्याण के लिए। तो वो चीज़ें तो सब अच्छी थी, लेकिन उसको त्याग क्यों किया? उसको बुरा समझ करके किया कि इसकी वजह से मैं संसार में अटका हुआ रहता हूँ और मेरा फिर आत्मा का कल्याण कब करूँगा। इसलिए उसको बुरा जान करके कि ये मुझे संसार में रोकती है, इस प्रकार से, इस दृष्टि से बुरा समझ करके उसका त्याग किया जाता है। इस प्रकार दान और त्याग दोनों का सब विशेष रूप से अंतर समझ करके, उसका स्वरूप समझ करके हमने उसको अपने बुद्धि में लेना चाहिए, समझना चाहिए।
ताकि हमको उसका अच्छे से हम उस चीज़ों का पालन कर सकें, दान का भी और त्याग का भी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।